जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मैनेजर कार्मेन ने यू से डेट के लिए पूछा था। अब आगे यह सुनकर यू कहता है, मुझे नहीं पता कि डेट में आखिर होता क्या है। यह सुनकर मैनेजर कार्मेन कहती हैं, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डेट में हम कई अलग अलग जगह जाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं, तो यही सब होता है डेट में। यह सुनकर यू कहता है, तो ठीक है। अगले सीन में हम देखते हैं जहां यू मैनेजर कार्मेन का वेट कर रहा होता है। तभी मैनेजर कार्मेन सीढ़ियों से उतरते हुए कहती हैं, मुझे तैयार होने में कुछ ज्यादा समय लग गया, इसलिए सॉरी। तो फिर अब हम चल सकते हैं। तभी वह यू को देखती हैं और निराश होकर कहती हैं, मुझे मालूम है कि तुम आज से पहले कभी भी डेट पर नहीं गए हो, लेकिन क्या तुम सच में इसी तरह जाना चाहते हो? यह सुनकर यू कहता है, क्या मैं इस तरह नहीं जा सकता? बिल्कुल, तुम इस तरह नहीं जा सकते, मेरे साथ आओ। अगले सीन में हम देखते हैं जहां मैनेजर कार्मेन ने यू के हेयर स्टाइल को चेंज कर दिया होता है और कहती हैं, लगता है यह पहले से ठीक है। तुम इसी तरह अपने हेयर स्टाइल को चेंज करके बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन बन सकते हो। और यू से पूछती हैं, क्या वो बॉक्सिंग हेयर स्टाइल तुमने चूज किया था? यह सुनकर यू कहता है, नहीं, वह कोच का आइडिया था। तभी वह आगे यू से कहती हैं, तो डेट के लिए अब तुम्हारा हेयर स्टाइल रेडी है। यह देखकर यू हमेशा की तरह कोई रिएक्शन नहीं देता और कहता है, हाँ मुझे भी लगता है। तभी मैनेजर कार्मेन यू के साथ कुछ कपड़े खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल चली जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जहां मैनेजर कार्मेन यू को एक ड्रेस दिखाते हुए कहती हैं, ये कैसा है? उस ड्रेस को देखकर यू के पसीने छूटने लगते हैं और वह हिचकिचाते हुए कहता है, मैं इस तरह। तभी मैनेजर कार्मेन कहती हैं, तुम्हें इसे एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि तुम नहीं जानते कि डेट के लिए कौन से ड्रेस को पहनना चाहिए। और यू को चेंजिंग रूम की तरफ ढकेलते हुए कहती हैं, जल्दी जाओ और इसे ट्राई करो। अगले सीन में हम देखते हैं जहां यू ने उस ड्रेस को पहन लिया होता है और परेशान होते हुए कहता है, क्या सच में लोग इस तरह के ड्रेस को पहनते हैं? यू के ऐसे लुक को देखकर मैनेजर कार्मेन हंसने लगती हैं। मैनेजर कार्मेन को हंसता हुआ देखकर यू कहता है, क्या अभी अभी तुम मेरे ऊपर हंसी? यह सुनकर मैनेजर कार्मेन यू को एक और ड्रेस को ट्राई करने के लिए देते हुए कहती हैं, वह बस तुम्हारा इमेजिनेशन है। और यू को काफी ही ज्यादा अजीबोगरीब ड्रेस को ट्राई करवाती हैं। तभी यू फाइनली एक सूट पहनकर आता है। यू के ऐसे लुक को देखकर मैनेजर कार्मेन शॉक हो जाती हैं। तभी वह यू से कहती हैं, मुझे लगता है यह ड्रेस ठीक है। और वहाँ के स्टाफ से कहती हैं, प्लीज इसे पैक कर दीजिए। और उस बियर वाले ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, और इसे भी। लेकिन उस ड्रेस की वजह से यू के पसीने छूटने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जहां वे दोनों शॉपिंग मॉल से बाहर आ गए होते हैं और मैनेजर कार्मेन कहती हैं, क्या हमें सबसे पहले अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहिए, क्योंकि मुझे वहां गए हुए काफी लंबा समय हो गया। हम अम्यूजमेंट पार्क को देखते हैं जो देखने में काफी ही ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। वे तीनों सबसे पहले रोलर कोस्टर की राइड लेते हैं जहां यू की कैट और मैनेजर कार्मेन काफी ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन यू का पता नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं जहां वे तीनों कई सारी जगह जाते हैं और वह एक्वेरियम में भी जाते हैं। हम देखते हैं जहां एक फोटोग्राफर उन तीनों
के फोटो को खींचता है, लेकिन जब मैनेजर कार्मेन उस फोटो को देखती हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस समय यू ने थोड़ा सा भी एक्सप्रेशन अपने फेस पर नहीं दिया था। तभी मैनेजर कार्मेन यू के फेस को पकड़ते हुए कहती हैं, तो हमें इस एक्सप्रेशन का क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि तुम्हें एक टेक्निक सिखानी होगी। और यू से कहती हैं, जैसा मैं करती हूँ वैसा ही तुम भी करो। सबसे पहले अपने फेस के मसल को रिलैक्स करो, फिर अपने फेस के मसल का यूज करते हुए अपने माउथ के कॉर्नर को थोड़ा ऊपर उठाओ और फिर अपने माउथ को थोड़ा सा खोलो। उसके बाद अपने स्माइल को अपने आईज में लाने के लिए थोड़ा सा स्क्विन, और फिर तुम्हें इसी तरह मुस्कुराना है। यू मैनेजर कार्मेन के बताए हुए सभी स्टेप को फॉलो करते हुए अपनी पूरी कोशिश करता है और एक काफी प्यारी स्माइल देता है। इतनी प्यारी स्माइल को देखकर मैनेजर कार्मेन कहती हैं, मैंने जो तुमसे कहा था वो भूल जाओ। यह सुनते ही यू अपने पहले वाले फॉर्म में आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहां वे लोग एक हंटेड हाउस के बाहर खड़े होते हैं। तभी मैनेजर कार्मेन कहती हैं, क्या अब हमें इसके अंदर जाना चाहिए? और मन में सोचते हुए कहती हैं, एक कपल को एक दूसरे के क्लोज आने के लिए हंटेड हाउस से बेस्ट प्लेस कोई हो ही नहीं सकता। सिर्फ डरने का प्रिटेंड करना है और फिर नेचुरली तुम्हारा डिस्टेंस कम हो जाएगा। लेकिन मैं उसके क्लोज क्यों आना चाहती हूँ? नहीं, मैं बस उसके ह्यूमन साइड को अवेकन करना चाहती हूँ। और काफी देर तक सोचती हैं, फिर यू से कहती है, अंदर जाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहती हूँ। अगर तुम्हारी तरफ कोई घोस्ट या ज़ॉम्बी आए तो तुम्हें उसके ऊपर अटैक नहीं करना है, क्योंकि वे सब वहाँ के एम्प्लॉय होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ हंटेड हाउस के अंदर एक ज़ॉम्बी के डराने की वजह से मैनेजर कार्मेन काफी ही ज्यादा डर जाती हैं और उसके ऊपर अटैक करने लगती हैं और फाइनली उसे सुला देती हैं और काफी ही ज्यादा हाफ रही होती हैं। फिर उसके बाद यू से कहती हैं, तो अब हम यहाँ से चल सकते हैं। इतने सारे घोस्ट को देखकर मैनेजर कार्मेन काफी ही ज्यादा डरी हुई होती हैं, जिसकी वजह से वह यू को काफी कसकर पकड़ी हुई होती हैं और मन में सोचते हुए कहती हैं, यह फीलिंग काफी अजीब है। तभी हम जीन पियरे को देखते हैं जो यू के सामने खड़ा होता है, जिसकी वजह से मैनेजर कार्मेन और स्टेला काफी ही ज्यादा डर जाती हैं। लेकिन उन्हें फिर रियलाइज होता है और वे लोग एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जहां मैनेजर कार्मेन जीन पियरे से हाथ मिलाते हुए कहती हैं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम कार्मेन है और मैं यू की मैनेजर हूँ। मैनेजर कार्मेन जीन पियरे को देखकर मन में सोचते हुए कहती हैं, क्या इन लोगों को मार्को ने यहाँ आने के लिए कहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जीन पियरे एक होनेरेबल बॉक्सर है। वह कुछ पैसों के लिए ऐसा काम नहीं करेगा। तभी जीन मैनेजर कार्मेन को रिप्लाई देते हुए कहता है, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। यह मेरी वाइफ स्टेला है। तभी स्टेला यू को देखती है, जिसकी वजह से वह काफी ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और यू से कहती है, मैं तुमसे हेट करती हूँ। यह सुनकर जीन स्टेला से कहता है, स्टेला तुम रूड हो रही हो। यह सुनकर स्टेला कहती है, आई डोंट केयर। तभी मैनेजर कार्मेन मुस्कुराते हुए कहती हैं, यह ठीक है, क्योंकि जब आप विनर होते हैं तो कई लोग आपसे जेलस होते हैं। यह सुनकर स्टेला गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम क्या कहना चाहती हो कि जीन एक कमजोर लूजर है जिसके लंबे बाल हैं और उसकी पर्सनालिटी काफी अजीब है?
तभी जीन स्टेला को शांत करते हुए कहता है, स्टेला शांत हो जाओ, क्योंकि तुम जैसा सोच रही हो उसका वो मतलब नहीं है। तभी मैनेजर कार्मेन और स्टेला के बीच टकराव होने लगता है और वह दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जहां सभी लोग एक टेबल पर बैठे होते हैं। तभी जीन यू से पूछता है, मैं तुम्हें ऐसी जगह पर देखकर काफी ही ज्यादा सरप्राइज हूँ। और अपने मैच की बात करते हुए यू से कहता है, मुझे हमारी मैच अभी भी अच्छी तरह याद है। उस समय एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से चेंज हो गया था। हम कंपेयर करें तो तुम पहले से थोड़ा सा बदल गए हो। और मैनेजर कार्मेन को देखते हुए कहता है, मुझे लगता है। तभी जीन की डॉटर जीन से कहती है, डैडी मुझे आइसक्रीम चाहिए। यह सुनकर जीन काफी तेजी से काफी सारी आइसक्रीम को लाकर उसे दे देता है, जिसकी वजह से वह काफी ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी जीन कहता है, मैं भी पहले से थोड़ा सा बदल गया हूँ। इतने सारे आइसक्रीम को देखकर स्टेला जीन से चिल्लाते हुए कहती है, जीन तुमने इसे इतनी सारी आइसक्रीम क्यों दे दी? और मारिया से कहती है, मारिया तुम इन सबको नहीं खा सकती। मारिया से उन आइसक्रीम को छीनने के चक्कर में उनमें से एक आइसक्रीम यू के सर पर गिर जाता है। तभी स्टेला कहती है, क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ करना, मेरा मतलब मैं तुम्हें यह दे रही थी। तभी उसे रियलाइज होता है और वह चिल्लाते हुए कहती है, नहीं मैं तुम्हें यह नहीं दे रही थी। इन सभी बातों को साइड रख मैनेजर कार्मेन जीन से पूछती हैं, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम हमें मार्को सेंटोरिनो के बारे में कुछ बता सकते हो? जब वह एक बॉक्सर था तो मैंने सुना था जब तुम चैंपियन थे तो तुम्हारा उसके साथ एक टाइटल मैच हुआ था। यह सुनकर जीन रिप्लाई देते हुए कहता है, वह काफी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वह इस तरह का बॉक्सर है जिसकी फिजिकल एबिलिटी वीक है, फिर भी वह पूरा मैच अपने ब्रेन के साथ लड़ता है। वह काफी ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। मैं आज तक ऐसे किसी बॉक्सर से नहीं मिला था जिसका आईक्यू इतना ज्यादा है। वह मेरा पहला और आखिरी बार था जब कोई बॉक्सर अपने स्ट्रेटजी के साथ मेरे ऊपर प्रेशर बना रहा था। अगर उसके पास अच्छी फिजिकल एबिलिटी होती तो मैं यह डेफिनेटली कह सकता हूँ कि चैंपियनशिप बेल्ट उसी की होती। लेकिन इसके अलावा मैं उसकी तरफ से काफी ही ज्यादा जुनून को महसूस कर सकता था। मुझे मालूम है कि वह स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तुम लोगों को उन्हें लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं जहां वह लोग अपने अपने रास्ते जाने के लिए एक दूसरे को गुड बाय करते हैं। लेकिन स्टेला अभी भी यू के ऊपर काफी ही ज्यादा गुस्सा होती है। हम जीन को देखते हैं जो यू को देख रहा होता है और कहता है, उसने उस समय उसे डॉज क्यों नहीं किया? और मैनेजर कार्मेन को देखते हुए कहता है, मुझे लगता है अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो वह हार सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहां अब रात हो गई होती है। तभी मैनेजर कार्मेन यू से कहती हैं, मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि हम यहाँ जीन और उसके फैमिली से मिलेंगे। यह सुनकर यू कहता है, हाँ मैंने भी नहीं किया था। तभी मैनेजर कार्मेन यू से आगे पूछती हैं, तुमने कुछ समय पहले जिस लाइट को मेंशन किया था क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? यू रिप्लाई में कहता है, मुझे लगता है कि मैंने थोड़ी देर के लिए उसे फिर से देखा था, लेकिन मैं इसे यकीन से नहीं कह सकता। यह सुनकर मैनेजर कार्मेन थोड़ी देर के लिए शांत रहती है और फिर यू से पूछती है, अगर तुम बॉक्सिंग को कंटिन्यू करते हो लेकिन फिर भी अगर तुम्हें वह लाइट ना मिली तो? यह सुनकर यू कहता है, तो मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं होगा करने के लिए। मैनेजर कार्मेन कहती है, अगर तुम उसे बॉक्सिंग में नहीं ढूंढ पाए तो मुझे लगता है कि तुम्हें उसे किसी और जगह ढूंढना चाहिए,
क्या एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना ज़्यादा अच्छा नहीं है, जहां तुम रोज डिलीशियस खाने को खा सकते हो, थोड़ी सी मस्ती कर सकते हो और एक अच्छे पर्सन से मिल सकते हो सकता है कि तुम्हें वह लाइट वैसी ही किसी जगह पर मिल जाए। तुम्हें इसे ढूंढने के लिए इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वह तुम्हारे साइड में हो और फिर शांत हो जाती हैं। हम देखते हैं जहां वह दोनों साथ में फायरवर्क्स को देख रहे होते हैं, तभी हम एक लेडी को देखते हैं जो यू के पास जाते हुए कहती है, क्या आप यू हैं? मैं सच में आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि मैं आज आपको इस तरह देख रही हूँ। तभी मैनेजर कार्मेन उसकी बात को काटते हुए कहती हैं, मुझे माफ करना, लेकिन यू को किसी भी फैन के कांटेक्ट में आना अलाउड नहीं है। यह सुनकर वह लेडी कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, और मैनेजर कार्मेन के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, मैं यहाँ यू के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आई हूँ। और मैनेजर कार्मेन के कान के पास आते हुए धीरे से कहती है, मार्को तुमसे मिलना चाहता है। और मैनेजर कार्मेन के हाथ में एक लेटर को देते हुए कहती है, आधी रात को इस नोट में लिखे हुए लोकेशन पर आ जाना। और वहां से जाते हुए कहती है, तो अब मैं चलती हूँ, तुम अपने इवनिंग को एंजॉय करो। तभी मैनेजर कार्मेन से यू पूछता है, वह कौन थी? यह सुनकर मैनेजर कार्मेन कहती है, कुछ भी नहीं, और उस लेटर को फाड़ कर फेंकते हुए कहती है, यह सिर्फ एनर्जी की बर्बादी है। बिन बुलाए मेहमान की वजह से पूरा मूड खराब हो गया, लेकिन सच में आज मुझे काफी ही ज्यादा मजा आया। और वहां से जाते हुए कहती है, अब हम कल से अपनी डेली रूटीन को फॉलो करेंगे। तभी यू कहता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम आज की तरह फिर कभी साथ में चल सकते हैं? यह सुनकर मैनेजर कार्मेन भी एक पल के लिए शॉक हो जाती है, क्योंकि उन्होंने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी वह मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मुझे खुशी होगी। हम देखते हैं जहाँ उन लोगों के ऊपर कोई नजर रख रहा होता है, जो कोई और नहीं बल्कि हमेशा की तरह मार्को होता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहां वे हर दिन की तरह रनिंग करते हैं और फिर ट्रेनिंग। मैनेजर कार्मेन के बनाए हुए खाने को खाने के बाद भी यू सही सलामत होता है। जहां खाने को बनाते बनाते मैनेजर कार्मेन की कुकिंग स्किल अच्छी हो गई होती है और यू खाने को खाने के बाद थम्स अप करता है। तभी हम देखते हैं जहां कोच के यू को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और मन में सोचते हुए कहते हैं, ये नहीं हो सकता। अगले सीन में हम देखते हैं जहां यू की ट्रेनिंग खत्म हो गई होती है और कोच के कहते हैं, आज के लिए इतना काफी है और कार्मेन को मेरे ऑफिस में आने के लिए कह देना। अगले सीन में हम देखते हैं जहां कोच के गुस्से से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें उसके ऊपर नजर रखने के लिए कहा था और उसके सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए कहा था, लेकिन तुम उसके साथ घर घर खेल रही हो। यह सुनकर मैनेजर कार्मेन कहती है, मैं बस अपना बेस्ट कर रही हूँ। तभी कोच के कहते हैं, तुमसे किसने कहा था कि तुम उसके साथ अम्यूजमेंट पार्क जा सकती हो? तुम्हारे पास उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है तो क्या मैंने तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करके उसे तुम्हें सौंप दिया था, लेकिन तुम कुछ स्टूपिड करके आ गई। लेकिन मैनेजर कार्मेन कुछ बोलने के लिए ट्राई करती है, लेकिन कोच के उसकी बात को काटते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारी बात को नहीं सुनना चाहता और आज से ही मैं तुम्हें
उसके गार्डिंग से डिसमिस करता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ एक पर्सन यू से कहता है, हेलो मिस्टर यू, आज मैं आपकी सिक्योरिटी को चार्ज करूँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ मैनेजर कार्मेन अपने कमरे के अंदर आती है और काफी ही ज्यादा उदास होती है। तभी हम उस कमरे में एक पर्सन को देखते हैं जिसके हाथ में मैनेजर कार्मेन को बेहोश करने के लिए एक रुमाल होता है। हम उस पर्सन को पूरा देखते हैं जो फेब्रिजियो होता है और काफी ही ज्यादा हंस रहा होता है। सो यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।